मेरा नाम संजीव है। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जब मैं गर्मियों की छुट्टी में दिल्ली में अपनी नानी के घर रहने आया हुआ था। मेरे मामा ऑफिस में जॉब करते हैं और घर पर नानी और मामी रहती है। नानी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो वो ज्यादातर लेटी रहती थी। उस दिन घर में मैं और मामी व नानी ही थे। मामा जी अपनी जॉब पर गए थे। नानी सोई हुई थी। ये बात उस वक्त की है जब लोग सीडी प्लेयर पर ही मूवी देखा करते थे। उस दिन मैं भी सीडी प्लेयर पर मूवी देख रहा था। साथ में मामी बैठी थी जो नानी की मालिश कर रही थी। मूवी खत्म हुई तो मैं दूसरी मूवी देखने के लिए दूसरी सीडी लाने के लिए डिब्बे में धुआं उठने लगा। उस समय मेरे हाथ सीडी के डब्बे में जो मूवी हाथ लगी वो एक ब्लू फिल्म थी। उसके ऊपर एक नंगी लड़की की फोटो लगी थी, जिसे देखकर मैं समझ गया कि ये एक ब्लू फिल्म की सीडी है। मैंने उस सीडी को अलग रख दिया। सोचा जब सब सो जाएंगे तब मैं इसे देखूंगा और एक दूसरी सीडी लाया और मूवी लगाकर देखने लगा। कुछ देर बाद मामी ने नानी की मालिश खत्म की और ऊपर अपनी कमरे में चली गई। नानी भी सो गई थी। अब जब मामी अपने कमरे में चली गई थी तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं ब्लू फिल्म देखूं। मैंने देर न करते हुए ब्लू फिल्म लगा दी और साउंड बंद करके देखने लगा। मैं उस मूवी देखने में इतना मस्त हो गया कि ये भी याद न रहा कि कोई मुझे देख भी सकता है। वही हुआ भी। पता नहीं मामी कब ऊपर से नीचे आ गई, मुझे पता ही नहीं लगा। उन्होंने भी चुपके से फिल्म देखना शुरू कर दी थी और एक तक देखती रही। कुछ देर बाद जब मेरी नज़र मामी पर पड़ी तो मैंने देखा कि मामी फिल्म देख रही थी और वह अपनी में खो गई और टांगों के बीच में अपना हाथ रगड़ रही थी। उनकी आंखों में वासना साफ साफ झलक रही थी। उसी वक्त मेरी नज़रें मामी की नज़रों से मिली और वह एकदम से सकपका गई। मैंने भी जल्दी से मूवी को बंद किया और टीवी पर दूसरी चैनल लगा दिया। तब मैंने किसी आते हुए कहा कि यह टीवी पर क्या आ रही थी। मामी उस वक्त सहमी हुई थी तो शायद उन्हें भी लग रहा होगा कि कैसे बात को खत्म किया जाए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वो अंदर चली गई। उनके जाने के बाद एक पल के लिए तो मेरी भी फट गई थी कि यह क्या बवाल हो गया। पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं क्योंकि मामी ने बाद में भी मुझसे कुछ नहीं कहा था। फिर उनकी एक बात मुझे और भी याद आ गई। वो अक्सर मुझसे पूछती रहती थी कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। उससे मुझे लगा कि मामी इस बात को समझती हैं कि मैं जवान हो गया हूँ। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। मैं मौका पाते ही मूवी को लगा देता और देखता रहता। एक दिन मैं और मामी बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, राजा हो उस दिन वाला चैनल लगाकर तो देख, क्या पता हो वाली मूवी आ रही हो। मैंने मामी की तरफ देखा तो उन्होंने आंख दबा दी। मैंने रिमोट से चैनल बदलने का ड्रामा किया और कहा कि मामी चैनल पर तो उस जैसी मूवी आ नहीं रही है, कहो तू सीधी लगा दूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, मतलब तू उस दिन भी सीडी प्लेयर पर देख रहा था ना। मैंने भी कह दिया, हाँ वो तो मैंने सीडी लगा रखी थी पर आपसे झूठ बोल दिया था। इस पर मामी ने कहा, अच्छा तो फिर से एक बार लगा कर दिखाना। मैंने देर न करते हुए वो मूवी की सीडी लगा दी और मामी के साथ बैठकर देखने लगा। उसमें एकदम से लौंडिया के ऊपर चढ़ा हुआ उसे दबादब काम कर रहा था। उनका मूड लगातार मदमस्त होता दिख रहा था पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मामी के ऊपर हाथ डाल सकूं। तुकाई की फिल्म सामने चल रही थी। बाजू में मामी बैठी थी। मेरा औजार तो सलामी देने लगा था। मैं धीरे से मामी और करीब सरक आया। मैंने उनसे कहा, देखो ना मामी, ये कालिया कैसे उस गोरी की ले रहा है। क्या मामा भी आपकी ऐसे ही लेते हैं? मामी ने फिल्म देखते हुए वासना भरी आवाज में कहा, तेरे मामा तो मुझे सीधा लेता कर ही लेते हैं। उनकी इस बात से मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई और मैंने मामी के सीने पर हाथ रख दिया। कमाल की बात यह हुई कि मामी ने मेरे हाथ को हटाया नहीं। उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर वापस फिल्म देखने लगी। ये देखकर मैंने हल्के हल्के से उनके दबाने शुरू कर दिए। अब मामी को मज़ा आने लगा था। वो गर्म होने लगी थी, उनकी भी सांसें तेज हो रही थी। मेरा भी मन तन तन हो रहा था। मैंने उनको अपनी बाहों में खींच लिया और छूने लगा। बाजू में नानी सो रही थी तो मामी डर गई कि कहीं लफड़ा ना हो जाए। वो मुझसे छूटकर नानी की तरफ देखने लगी। मैं समझ गया कि मामी मचल रही है अपने समुद्र में दुख की लगवाने के लिए, लेकिन डर के कारण मामला सेट नहीं हो पा रहा था। अभी मैं कुछ सोचता कि मामी की कैसे लूं, तभी मामी उद्दीन और वहां से जाने लगी। मैंने धीमे से पूछा, मामी कहाँ जा रही हो? मामी ने कहा, अपने कमरे में। मैंने पूछा, क्या मैं भी आ जाऊं? तो मामी ने आंखों से इशारा कर दिया कि हाँ आ जाओ। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मैं भी देर ना करते हुए सीधा मामी के कमरे में चला गया। मामी अपने बेड पर लेटी हुई थी।
मेरी मामी देखने में कोई ज़्यादा सुंदर नहीं थी और न ही गोरी चिट्टी थी, मगर उनका जिस्म बड़ा ही भरा हुआ और मस्त था। फिर उस वक्त मेरे लिए तो वो किसी कैटरीना कैफ से कम भी नहीं थी। मुझे समुद्र में तैरने की ज़रूरत थी और हाथों को ममू की। मैं उनके पास उनके बैग पर बैठ गया और उनके संतरे पर हाथ फेरने लगा। इससे मामी को मज़ा आने लगा और उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। इससे मेरी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब मैंने मामी के संतरे उनकी कमीज के नीचे से हाथ डालकर दबा दिए। यह मेरे लिए पहली बार था जब मैंने ऐसा किया था। मामी के बड़े साइज के संतरे मेरे हाथ में नहीं आ रहे थे। मैंने मामी की कमीज ऊपर उठा दी और पहली बार जिंदगी में मैंने किसी के बिना छिलके के संतरे देखे थे। मैंने देर न करते हुए उनके संतरे को मसलना शुरू कर दिया और जल्दी से संतरे को मुंह में लेकर चूसना शुरू कर दिया। मामी सीधा लेती हुई बस मज़ा ले रही थी। फिर मैंने धीरे से मामी की सलवार का नाड़ा खोल दिया। इस पर मामी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने देखा कि मामी ने नीचे कुछ नहीं पहनी थी और उनकी समुद्र पर हल्की हल्की घास भी उगी है। कुछ वक्त उनकी वो मेरे लिए मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उससे पहले मैंने किसी की भी समुद्र नहीं देखी थी और ना ही मुझे समुद्र में तैरने का कोई अनुभव था। मामी मेरे सामने लेटी हुई थी। उनकी सलवार घुटनों से नीचे थी और कमीज संतरे से ऊपर। मैंने कहा, मामी मेरा औजार सलाम देने को तैयार हो गया है। मामी ने कहा, तो तैरा लेना, खुली तो पड़ी है मेरी, आजा जल्दी से। ये कहकर मामी ने मुझे अपनी समुद्र के सामने आने को कहा। मैंने उनकी टांगें फैला और अपना औजार उनकी समुद्र के पास लाकर बोला, डुबकी लगवाओ। जैसा कि मैंने कहा, मुझे कोई भी अनुभव नहीं था तो मेरा मामी की समुद्र में नहीं जा रहा था। अब मामी ने मेरा पकड़कर खुद अपनी समुद्र के पास लाया, मुंह पर लगाया और कहा कि अब कर अंदर। मैंने देर न करते हुए अपने बल प्रयोग किया और अंदर कर दिया। सच कहूं दोस्तों, उनकी समुद्र इतनी गर्म थी कि पूछो मत। मेरे को ऐसा लगा मानो किसी खोलती चीज में मुंह डाल दिया हो। मेरा अंदर जाते ही जैसे जलने लग गया था। मामी ने भी हल्के से आंख की आवाज निकाली और मेरा साथ देना शुरू कर दी। मैंने भी आगे पीछे होना शुरू किया और मामी ने मजे लेना शुरू कर दिया। मामी बोली, जरा जोर का झटका लगा ना, बड़ी आग लगी है, तेरा मस्त है। मैंने कहा, मुझे तो बड़ी आग सी लग रही है, अंदर से कितनी गर्म हुआ। वो बोली, हाँ तेरा मामा चढ़ा नहीं है ना, काफी दिनों से, चल जल्दी जल्दी डुबकी लगा और जरा संतरे भी चूस ले। नारे मैंने मामी के मुंह से चूसने का सुना तुम उनके एक धन पर लगा दिया और खींचते हुए चूसने लगा। साथ में ठुकाई मस्त चल रहा था। सच में चूसते हुए करने में बड़ा मजा आ रहा था। अंदर तक सनसनी हो रही थी। कुछ पल बाद जब मुझे एहसास हुआ कि मैं ठुकाई कर रहा हूं तो भेजा चलना शुरू हुआ। मैं आंख खोलकर मामी को देखने लगा। मामी बस अपने होंठ काटती हुई मेरी कमर को पकड़े हुई थी और मुझे अपने ऊपर खींच छोड़ रही थी। उनकी टांगें भी हवा में उठी हुई थी, मगर वो सब नहीं हो रहा था जैसा कहानी में पढ़ता था या ब्लू फिल्म में देखता था। उस तरह से मामी ना तो आहा हाय कर रही थी और ना ही कुछ और बोल रही थी। सच बताओ तो उस समय समझ आया कि यहाँ आधी सब बातें कहने की होती है, असली में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने धक्के लगाना शुरू कर दिया था और मामी आंखें बंद करके बस धक्कों का मजा ले रही थी। मेरे हर धक्के के साथ मामी के हिलते हुए संतरे मुझे और भी ज्यादा मस्त कर रहे थे। मुझे धक्के लगाते हुए करीब 5 मिनट हो चुके थे। मैं नहीं जानता था कि मामी इस बीच हल्ला बोल हुई थी या नहीं, लेकिन मेरा काम तमाम होने वाला था, तो मैं अपना पान रस तैरते तैरते जगह में ही छोड़ दिया और वही मामी के ऊपर थककर लेट गया। सच कहूं तो मैं नहीं जानता था कि यह समुद्र में कैसे तैराकी करते हैं या इसमें पहले क्या करना चाहिए, पर यह मेरी एक दोस्त की बिल्कुल सच्ची कहानी है जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। इसके बाद मैं उठा और मैंने अपना मुरझाया हुआ बाहर निकाला और अपने कपड़े पहनने लगा। मामी ने भी अपने कपड़े सही किए और मेरे साथ ही नीचे आ गए। दोस्तों, ये था मेरी जिंदगी का पहला अनुभव। कैसी लगी यह धमाका वाली वीडियो? अगर मज़ा आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली धमाका वीडियो में। धन्यवाद।